डियर प्लस टू, आज हम बात करेंगे भारत तथा श्रीलंका के संबंधों के बारे में। भारत तथा श्रीलंका दोनों निकटतम पड़ोसी देश है। दोनों देशों के संबंध लगभग 2500 साल पुराने हैं। दोनों देशों में मैत्री संबंधों का होना स्वाभाविक भी है और अनिवार्य भी। दोनों देशों ने बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई सहयोग की विरासत का निर्माण किया है। भारत की तरह ही अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्ति पाने के लिए श्रीलंका निवासियों ने संघर्ष किया है और सन 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। दोनों देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइंड मूवमेंट के भी सदस्य है। 1955 में बांदुंग सम्मेलन में दोनों देशों ने एशियाई तथा अफ्रीकी देशों में सहयोग को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत की थी। 1971 की क्रांति के समय भारत ने श्रीलंका की सहायता की थी। श्रीलंका में गृह युद्ध के दौरान भारत ने विद्रोही ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए श्रीलंका की सरकार का समर्थन किया था। भारतीय आवास परियोजना इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट भारत सरकार द्वारा श्रीलंका को विकासात्मक सहायता देने के लिए प्रमुख परियोजना है। इस परियोजना के तहत गृह युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तथा चाय बागानों के श्रमिकों के लिए 50,000 घरों का निर्माण करना है। भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास और नौसेना अभ्यास का आयोजन करते हैं। हाल ही में 41 वर्षों के अंतराल के बाद भारत के चेन्नई शहर से श्रीलंका के जाफना के लिए उड़ान सेवा फिर से शुरू हुई, जिसे श्रीलंका के गृह युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। दोनों देशों के संबंधों को हम कुछ बिंदुओं या हेडिंग्स के तहत चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है बच्चों तमिल समस्या की। तमिल इशू दोनों देशों में अच्छे संबंध होने के बावजूद एक समस्या के कारण निरंतर तनाव बना रहा है। यह तनाव उन भारतीयों की नागरिकता से संबंधित था जो पर्याप्त दीर्घ समय से श्रीलंका में कार्यरत थे। 1954 में भारत तथा श्रीलंका की सरकारों में एक समझौता हुआ था। यह समझौता उन भारतीयों की नागरिकता से संबंधित था जो भारतीय पर्याप्त समय से श्रीलंका में बागवानी का काम कर रहे थे, परंतु यह समझौता इस समस्या को उचित रूप से हल न कर सका क्योंकि दोनों सरकारें समझौते की व्यवस्थाओं के विभिन्न अर्थ निकाल रही थी। दोनों देशों के मध्य 30 अक्टूबर 1964 को एक समझौता हुआ। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य उन भारतीयों को श्रीलंका अथवा भारत का नागरिक स्वीकार करना था जो पर्याप्त दीर्घ समय से श्रीलंका में बागवानी का कार्य कर रहे थे, परंतु उनको दोनों देशों में से किसी भी देश की नागरिकता उपलब्ध नहीं थी। ऐसे भारतीयों की संख्या लगभग 9 लाख के निकट थी और यह समझौता भारत तथा श्रीलंका के बीच संबंधों को और भी अधिक अच्छा बनाने के लिए सहायक सिद्ध हुआ। भारत के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति की श्रीलंका यात्रा। भारत तथा श्रीलंका के अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1979 में भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई तथा फरवरी 1982 में भारतीय राष्ट्रपति श्री संजीवा रेड्डी श्रीलंका की यात्रा पर गए थे। श्रीलंका में भारतीयों की नागरिकता के विषय में समझौता होने से दोनों देशों में अच्छे संबंध स्थापित अवश्य हुए हैं। श्रीलंका का गृह युद्ध। श्रीलंका में वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र होने के बाद से ही श्रीलंका या तत्कालीन सीलोन जातीय संघर्ष का सामना कर रहा था। सन 2001 को सरकारी जनगणना के अनुसार श्रीलंका की मुख्य जातीय आबादी में सिंहली 82%, 82% तमिल 9.4% और श्रीलंकाई मूल 7.9% शामिल है। सिंहलियों ने औपनिवेशिक काल के दौरान तमिलों के प्रति ब्रिटिश पक्षपात का विरोध किया और आज़ादी के बाद के वर्षों में उन्होंने तमिल प्रवासी बागवान श्रमिकों को देश से विस्थापित कर दिया और सिंहली को आधिकारिक भाषा बना दिया। वर्ष 1972 में सिंहलियों ने देश का नाम सिलोन से बदलकर श्रीलंका कर दिया और बौद्ध धर्म को राष्ट्र का प्राथमिक धर्म घोषित कर दिया। तमिलों और सिंहलियों के बीच जातीय तनाव और संघर्ष बढ़ने के बाद वर्ष 1976 में बेल्लू पिल्लई प्रभाकरण के नेतृत्व में लिट्टे का गठन किया गया और इसने उत्तरी एवं पूर्वी श्रीलंका जहां अधिकांश तमिल निवास करते थे में एक तमिल मातृभूमि के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। वर्ष 1983 में लिट्टे ने श्रीलंकाई सेना की एक टुकड़ी पर हमला कर दिया। इसमें 13 सैनिकों की मौत हो गई। इस घटनाक्रम से श्रीलंका में दंगे भड़क गए जिसमें लगभग 2500 तमिल लोग मारे गए। इसके बाद श्रीलंकाई तमिलों और बहुसंख्यक सिंहलियों के मध्य प्रत्यक्ष युद्ध शुरू हो गया।
भारत ने श्रीलंका के इस गृह युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई और श्रीलंका के संघर्ष को एक राजनीतिक समाधान प्रदान करने के लिए वर्ष 1987 में भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने ऑपरेशन पवन के तहत लिट्टे को समाप्त करने के लिए श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF तैनात की। हालांकि हिंसा बढ़ने के 3 वर्षों के बाद ही IPKF को वहां से हटा दिया गया। वर्ष 2009 श्रीलंकाई गृह युद्ध का महत्वपूर्ण समय माना जाता है क्योंकि इसी वर्ष श्रीलंकाई सेना ने लिट्टे को उखाड़ फेंका। यह वही समय था जब गोतबाया राजपक्षे के भाई महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे और स्वयं गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के रक्षा सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, जो कि आज श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद बात आती है बच्चों कोलंबो शांति समझौता। श्रीलंका में तमिल समस्या को हल करने के लिए भारत ने अनेक प्रयत्न किए और 29 जुलाई 1987 को भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री जयवर्धने में एक परस्पर समझौता हुआ। इस समझौते के द्वारा श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने स्वाधीनता के लिए संघर्ष कर रहे श्रीलंका के तमिलियों की कई मांगे स्वीकार भी की। समझौते के अनुसार श्रीलंका के अशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए अपनी सेना भेजे। इस मांग के अनुसार भारत ने अपनी सेना श्रीलंका भेजी, जिसको भारतीय शांति सेना कहा जाता है। इस सेना ने श्रीलंका में शांति व्यवस्था स्थापित करने का महत्वपूर्ण काम किया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के आह्वान पर शांति सेना 31 मार्च 1990 को से पहले ही भारत वापस आ गई। संबंधों में सुधार। श्रीलंका 1992 में श्रीलंका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए और दोनों देशों के मध्य संबंधों में सुधार हुआ। अगस्त 1994 को श्रीमती चंद्रिका कुमार तुंगे श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने पद ग्रहण करते ही भारत से मैत्री संबंध बनाए रखने की घोषणा की। मार्च 1995 को श्रीमती कुमार तुंगे राष्ट्रपति के रूप में भारत की यात्रा पर आई और उन्होंने भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने पर बल दिया और सार्क को संगठित करने पर भी बल दिया। 1995 को सार्क के 8वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीमती कुमार तुंगे नई दिल्ली आई थी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार और भारत और श्रीलंका के संबंध। एनडीए गवर्नमेंट एंड इंडो श्रीलंका रिलेशन। जुलाई 1998 में 1998 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका की राजधानी कोलंबो गए थे। 27 दिसंबर 1998 को श्रीलंका की राष्ट्रपति श्रीमती कुमार तुंगे भारत की यात्रा पर आई थी और उनकी इस यात्रा के दौरान 28 दिसंबर 1998 को दोनों देशों के मध्य व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। लिट्टे विद्रोहियों से निपटने के लिए भी श्रीलंका ने भारत से सहयोग मांगा था। श्रीलंका के राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का भारत दौरा। भारत और श्रीलंका के मध्य नए संबंधों का सूत्रपात 21 अप्रैल 2002 को श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगे की भारत यात्रा के दौरान हुआ। वह एक सप्ताह की भारत यात्रा पर आई और श्रीलंका में शांति प्रक्रिया को जारी रखने के लिए भारतीय समर्थन का आभार व्यक्त किया। 8 जून 2002 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे भारत की 4 दिनों की यात्रा पर आए और वाणिज्यिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा हुई। इसके बाद बात आती है बच्चों संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार और भारत श्रीलंका के संबंध। यूपीए गवर्नमेंट एंड इंडो श्रीलंकन रिलेशन। 31 मई 2004 को श्रीलंका के विदेश मंत्री लक्ष्मण कदिकमार भारत की यात्रा पर आए थे। भारत ने श्रीलंका को वहां जारी मानवीय कार्यों में सहयोग जारी रखने का आश्वासन दिया था। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगे के मध्य बैंकॉक में 30 नवंबर 2004 को बातचीत हुई थी। 26 दिसंबर 2004 को आए भयंकर सुनामी तूफान से श्रीलंका को भारी नुकसान हुआ था और भारत ने मानवीय आधार पर श्रीलंका की सहायता की थी। 11 जून 2005 को भारत के विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह श्रीलंका की यात्रा पर गए। दोनों देश व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते को मजबूत करने पर सहमत हुए थे। 14 नवंबर 2005 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सार्क सम्मेलन में श्रीलंका की राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगे से ढाका में भेंट की थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति का भारत दौरा। 18 नवंबर 2005 को महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने भारत के साथ संबंध बेहतर बनाने पर बल दिया। 27 दिसंबर 2005 को श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिंद्रा राजपक्षे भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आए थे। उन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं अन्य कई महत्वपूर्ण नेताओं से द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री का श्रीलंका दौरा। 2 अगस्त 2008 को भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में होने वाले 15वें सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए श्रीलंका पहुंचे थे। वहां उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री महिंद्रा राजपक्षे से कई
द्विपक्षीय मसलों पर बातचीत की। इसमें मुख्यतः भारतीय मछुआरों की समस्या, क्षेत्र में आतंकवाद के प्रसार, विश्व में उत्पन्न आर्थिक संकट का दोनों देशों पर प्रभाव, द्विपक्षीय व्यापार को प्रोत्साहन देना आदि शामिल था। बात करेंगे सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों की। 29 नवंबर 1977 को हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग समझौता दोनों देशों के बीच समय समय पर सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के आधार के रूप में कार्य करता है। कोलंबो में स्थित भारतीय सांस्कृतिक केंद्र सक्रिय रूप से भारतीय संगीत, नृत्य, हिंदी और योग की कक्षाओं के माध्यम से भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। कुछ ही समय पूर्व भारत और श्रीलंका ने संयुक्त गतिविधियों के माध्यम से भगवान बुद्ध द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति की 26वीं जयंती मनाई थी। इसके बाद बात आती है भारत और श्रीलंका के बीच में रक्षा संबंध। भारत और श्रीलंका के मध्य रक्षा सहयोग का एक लंबा इतिहास रहा है। हाल में कुछ वर्षों में दोनों देशों ने अपने सैन्य संबंधों को मजबूती प्रदान करने में काफी प्रयास किए हैं। गौरतलब है कि दोनों देशों भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य मित्र शक्ति और नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स भी आयोजित किए जाते हैं। भारत द्वारा श्रीलंका की सेना को रक्षा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। अप्रैल 2019 में भारत और श्रीलंका ने ड्रग एवं मानव तस्करी का मुकाबला करने पर भी एक समझौता किया है। इसके बाद बात आती है बच्चों श्रीलंका पर चीन का बढ़ता प्रभाव। हाल के कुछ वर्षों में चीन ने नई अवसंरचना परियोजनाओं के लिए श्रीलंका सरकार को अरबों डॉलर का ऋण दिया है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। आंकड़ों के अनुसार 2008 से 2012 के बीच श्रीलंका का 60% विदेशी उधार चीन से आया था। श्रीलंका ने अपने हवनटोटा बंदरगाह को भी 99 साल के लीज पर चीन को सौंप दिया है। माना जा रहा है कि यह बंदरगाह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में अहम भूमिका निभा सकता है। कोलंबो बंदरगाह के कार्यभार को कम करने के लिए चीन ने तकरीबन $1 अरब की लागत से श्रीलंका के हवनटोटा बंदरगाह का विकास किया था। अब हम बात करेंगे बच्चों वाणिज्यिक संबंधों के बारे में कि हमारे श्रीलंका से वाणिज्यिक संबंध कैसे हैं। लंबे समय से भारतीय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए श्रीलंका एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। सार्क में श्रीलंका भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। वहीं भारत भी वैश्विक स्तर पर श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मार्च 2000 में लागू हुए भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार काफी तेजी से बढ़ा है। भारतीय निवेशकों द्वारा श्रीलंका के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पेट्रोलियम, IT, वित्तीय सेवाएं, रियल एस्टेट, दूरसंचार, पर्यटन, बैंकिंग, धातु उद्योग और बुनियादी ढांचा विकास, रेलवे आदि में निवेश किया जाता रहा है। श्रीलंका के पर्यटन उद्योग में भारतीय पर्यटकों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के लिए श्रीलंका का महत्व। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित श्रीलंका भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। यह द्वीप यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक सभी प्रमुख समुद्री संचार गलियारों तथा बड़े तेल निर्यातक एवं तेल आयातक देशों के बीच स्थित है, जो इसे भू राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण बना देता है। श्रीलंका के रणनीतिक महत्व को देखते हुए कई जानकार मानते हैं कि श्रीलंका के साथ संबंधों में किसी पर भी प्रकार का मतभेद देश की भू राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। हिंद महासागर में श्रीलंका की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति को देखते हुए भारत ने अपनी हिंद महासागर संबंध रणनीति में श्रीलंका को विशेष स्थान प्रदान किया है। ब्रिटेन ने भी ब्रिटिश भारत और हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए श्रीलंका को सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना था तथा उन्होंने श्रीलंका के पूर्वी तट पर त्रिंकोमाली में एक प्रमुख नौसेना बेस भी विकसित किया था। भारत सदैव ही श्रीलंका का एक मुख्य आर्थिक भागीदार रहा है और दोनों देश काफी सुदृढ़ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं। बीते दिनों श्रीलंका में एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कहा था कि श्रीलंका नेबरहुड फर्स्ट नीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम आगे श्रीलंका और भारत के संबंधों को किस प्रकार देखते हैं। विगत कुछ वर्षों से गहरे तनाव का सामना कर रहे भारत और श्रीलंका के संबंधों को गोतबाया राजपक्षे की पहली आधिकारिक यात्रा से एक नई दिशा मिल सकेगी। अपने पहले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए कई प्रयास किए थे, परंतु श्रीलंका के राजनीतिक संकट के कारण इसकी संभावनाएं काफी सीमित हो गई थी। कोलंबो की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी संकेत दिए थे कि भारत और श्रीलंका अपने रिश्तों को नए सिरों से शुरू करने के लिए तैयार है। साथ ही गोतबाया ने इस बात की भी पुष्टि की थी कि कोलंबो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे दिल्ली के हितों को नुकसान पहुंचे। साथ ही उन्हें यह भी उम्मीद है कि दिल्ली श्रीलंका की विदेश और घरेलू नीतियों के संचालन में उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करेगा।
गोतबाया ने बार बार यह पुष्टि की है कि श्रीलंका प्रमुख शक्तियों के मध्य प्रतिद्वंदिता में फंसना नहीं चाहता और इसलिए वह तटस्थता की नीति का पालन करेगा। श्रीलंका का यह बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भारत के लिए श्रीलंका के साथ अपने संबंध सुधारने हेतु एक अच्छा अवसर साबित हो सकता है। दोनों देशों के प्रतिनिधि द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से सभी मतभेदों को सुलझाने का प्रयास करें ताकि इस अवसर का लाभ उठाया जा सके। इस प्रकार बच्चों, आपका श्रीलंका, भारत और श्रीलंका संबंध का ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।